हम लोग ये डराने वालों को, भड़काने वालों को, हमें बांटने वालों की सियासत करने वालों को, पोलराइजेशन की सियासत करने वालों को आज सीधे सीधे एलानिया हम बता दें कि हमें तुम बांट नहीं सकते चोटी और दाढ़ी के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। तुम्हारे नेता चाहे आदित्यनाथ योगी और तुम्हारे सारे योगी और तुम्हारे सारे भोगी सब मिलकर के भी कोशिश करें कि अयोध्या में बिना सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आए, तुम जबरदस्ती से वहां दबाव डाल करके कोई मंदिर बनवा ले जाओगे। ये नहीं हो सकता। इसके खिलाफ और लोग खड़े होंगे, मैं सबसे पहले खड़ा हूंगा। तुम्हें ये मस्जिद तोड़े जाने से पहले मैंने मुल्क में आंदोलन चलाया, पूरे उत्तर प्रदेश मैंने यात्रा निकाली थी। जब ये कहते थे कि अयोध्या में राम का मंदिर था और उसको तोड़ करके बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने 1528 में और मस्जिद बना दी, बाबरी मस्जिद। मैंने ये सवाल खड़ा किया, था कि 1528 में जिस समय बाबर का सिपहसालार मीर बाकी राम के मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना रहा था, उस समय कोई और हो या ना हो, राम का सबसे बड़ा भक्त तुलसीदास वही सरयू के नदी के किनारे बैठा था। उसने एक चौपाई, एक दोहा, एक लाइन क्यों नहीं लिखा अपनी पूरी रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, कहीं पर भी कि मेरे राम के मंदिर को तोड़ करके, और किसी मुसलमान बादशाह ने तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा? अडवाणी जी तुमको दिखाई पड़ गया? कैसे दिखाई पड़ा मुझे बताओ। मैं पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह पटना साहब में पैदा हुए और पंजाब में जाकर के लड़ाइयां लड़ी और वो कई बार गुजरे वहां से, एक बार भी उन्होंने क्यों नहीं ये देखा कि राम के मंदिर को तोड़ के किसी ने मस्जिद बना दी? उनके सारे लिटरेचर में कोई भी जिक्र क्यों नहीं आता? छत्रपति शिवाजी जिन्होंने सारी लड़ाइयां लड़ी औरंगजेब के खिलाफ, और सारे उनके सारे साहित्य में आपको एक लाइन में नहीं मिलेगा कहीं पर भी कि किसी राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने और वहीं आजमगढ़ और सारे फैजाबाद में खड़े होकर के सारी अपनी बातों का प्रचार किया, लेकिन उनके सारे लिटरेचर में हमें कहीं नहीं मिलता कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। स्वामी विवेकानंद ने, जिन्होंने हिंदुस्तान से लेकर शिकागो तक और 4 चांद लगाए मजहब के नाम पर, लेकिन आज विवेकानंद के सारे साहित्य में कहीं नहीं मिलेगा एक लाइन कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो ये फिर तुम्हें कहां से ये इल्हाम हो गया? तुम क्या? और वो कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। जिस समय हमारे वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और मैं सबके साथ मिलकर काम कर रहा था, तो वीपी सिंह जी ने मुझे बुला के कहा, स्वामी जी ये यात्रा निकाल के आ रहे हैं, ये सरकार तोड़ देंगे, आप कुछ कीजिए। तो मैं गया, हमारे जो दोस्त थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, उन सब लोगों से बातचीत की और उनसे बातचीत की और मैंने कहा इसका रास्ता निकालते हैं। वीपी सिंह जी जब वो अडवाणी जी दिल्ली पहुंचे तो उनके सामने नक्शा रख दिया कि बाबरी मस्जिद तो 1/3 एकड़ में खड़ी है, पुरानी 400-500 साल पुरानी। उसके सामने उन्होंने कहा 3 एकड़ ले लो, 10 एकड़ ले लो, 15, 20, 25, 50, 60 एकड़ जमीन और बनाओ अडवाणी जी, जितना बड़ा मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए तुम बनाओ। तो अडवाणी जी कहते हैं मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि राम का एक और मंदिर बनाने के लिए मैं यात्रा निकालूं। वो कहते हैं मेरा नारा है सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वीपी सिंह जी को समझ में नहीं आया कि वहीं का क्या मतलब। तो उन्होंने कहा वहीं का मतलब है उस मस्जिद को गिरा करके ही, जहां मिंबर होती, मिंबर जहां से खुतबा करता है इमाम, वो 4 फुट बाई 4 फुट, ये जो जैसे मैं खड़ा हूं, वहीं पर बनाए। उन्होंने पूछा वहीं पर क्यों बनाओगे? कहेंगे वहीं तो राम लला पैदा हुए थे।
वही तो पैदा हुए, मस्जिद के बीच में पैदा हुए थे। और जिस समय पैदा हो रहे थे तो अडवाणी जी उनके पास वो कहते हैं सबूत है, हमारे पास सबूत है। अरे कैसा सबूत भैया? रामलला कब पैदा हुए है? और तुम उनके नाम पर कह रहे हो हमारे पास सबूत है, वहीं पर पैदा हुए। ये सब गंदी सियासत, ये सब जहरीली सियासत, मुल्क को तोड़ने और बांटने की सियासत, ये हमें मंजूर नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, जो फैसला देंगे सिर माथे पर, पूरे मुल्क को कबूल होगा। और मुसलमानों ने भी कह दिया हमें वो फैसला कबूल होगा। लेकिन तुम जोर दबाव डाल करके कुछ बनवाना चाहोगे, जबरदस्ती कोशिश करोगे, तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा मंदिर तो कम बनेगा, ये देश टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा। बड़े मुश्किल से फिरादा जो इन सारी गंदी गलत ताकतों के बावजूद इकट्ठा है, इसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए ऐसी कोशिश मत करना। कि ये नारे लगाते हैं, यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मैं तो नहीं कहूंगा, मुझे निकाल के दिखाओ तुम हिंदुस्तान से। मैं तो नहीं कहूंगा, अपने मन से कहूंगा तो कहूंगा, तेरे कहने पर, तेरे दबाव में बिल्कुल नहीं कहूंगा, हरगिज नहीं कहूंगा। तुम कौन होते मुझे सर्टिफिकेट देने वाले, किसी को भी सर्टिफिकेट देने वाले? क्या इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ने वालों में हिंदू और मुसलमान एक नहीं थे? बहादुर शाह जफर की कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी 1857 में, और बाद के दिनों में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां दोनों सगे भाई की तरह आर्य समाज शाहजहांपुर के कमरे में एक साथ रहते, एक थाली में खाना खाते थे। और जब दोनों को एक दिन फांसी के फंदे पर लटकाया अंग्रेजी हुकूमत ने, तो अपनी बेड़ियों को खनका करके उन्होंने वसीयत की, हिंदुस्तान के नौजवानों तुम्हारे हमारे नाम पर। और उन्होंने कहा वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से, ऐ दर्दे वतन हरगिज न जाने बाद मुर्दन मैं कहां और तू कहां होगा। शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वह भी दिन होगा, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, अपना आसमां होगा। ये थे वलवले, उनके दिलों के वलवले, ये थे उनके जज्बे। उन्होंने मिटाया था इन दूरियों को और अंग्रेजों से लड़ करके मुल्क को आजाद कराया था। और तुम आज हमें कहते हो भारत माता की जय बोलो, नहीं तो तुमको देशद्रोही बना देंगे। देशद्रोही बना दोगे, जबरदस्ती बना दोगे। सिनेमा हॉल में तुम खड़े नहीं हुए, तुमको ये क्या बीमारी, क्या इतने तुम कमजोर हो गए? देशभक्ति को इतना कमजोर मान लिया? कोई खड़ा हो पाएगा? अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन लोगों के ऊपर छोड़ो। लेकिन हर चीज को पुलिस और डंडे और कानून से लागू कराओगे, ये कोई देशभक्ति नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो देशभक्ति का रोज रोज खिताब बांटने का जो तुमने मंसूबा बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ये खत्म करो। हम तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारी गलत नीतियों का डट करके विरोध करेंगे, लेकिन सरकार का विरोध करने का मतलब तुम हमारी वतन परस्ती पर उंगली नहीं उठा सकते। और आज हम साफ साफ एलानिया कहना चाहते हैं, माली से अदावत है, माली से अदावत है। माली समझ रहे हैं ना, बगीचे की देखभाल करने वाला। माली से अदावत है, शहदाए गुलिस्ता हूं मैं। माली से अदावत है, शहदाए गुलिस्ता हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादारे वतन हूं मैं।
माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। माली कभी रुतबे में, बोलो, चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब वतन हो नहीं सकता। माली को जो बदलेंगे चमन फिर भी रहेगा। अब समझ गए? माली को जो बदलेंगे चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदल देंगे वतन फिर भी रहेगा। तो हमें कोई कमी नहीं, हम पूरी ताकत से इस मुल्क को, इस एकता को बनाए आगे बढ़ते जाएंगे।